हर साल मई जून आते ही लाखों नौकरी पेशा लोग और कई कारोबारी आईटीआर फाइल करने की तैयारी में लग जाते हैं। कई लोगों को लगता है कि जितना जल्दी रिटर्न फाइल कर देंगे उतना बेहतर होगा और उससे रिफंड भी जल्दी मिल जाएगा। लेकिन इस बार टैक्स एक्सपर्ट्स और कई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स खुद कह रहे हैं कि 31 मई से पहले जल्दीबाजी में आईटीआर फाइल करना महंगा पड़ सकता है। यही वजह है कि कई सीए अभी अपने क्लाइंट्स की आईटीआर फाइल करने से बच रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या सिस्टम में कोई दिक्कत है और इसका आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा? आइए इसको आसान भाषा में समझते हैं। इस बार आईटीआर फाइलिंग सीजन शुरू तो हो गया है, लेकिन टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि अभी कई जरूरी टैक्स डॉक्यूमेंट और डेटा पूरी तरीके से अपडेट नहीं हुए हैं। इसीलिए जल्दीबाजी में रिटर्न फाइल करना रिस्की हो सकता है। इसी वजह से कई सीए अपने क्लाइंट्स को सलाह दे रहे हैं कि कुछ दिन इंतजार करें और उसके बाद ही आईटीआर को फाइल करें। अभी आईटीआर फाइलिंग में क्यों हो रही है देरी? फॉर्म 16 और फॉर्म 16A अभी सभी लोगों के लिए जारी नहीं किए गए हैं। एआईएस और फॉर्म 26AS में डाटा अपडेट में समय लग रहा है। बैंक ब्याज, टीडीएस और एसएफटी डेटा बाद में अपडेट होता है। शुरुआती दिनों में पोर्टल या यूटिलिटी में तकनीकी गड़बड़ियों की जोखिम भी बनी रहती है। चार्टर्ड अकाउंटेंट का सबसे बड़ा डर है डेटा मिसमैच। अगर आपने जल्दी आईटीआर फाइल कर दिया और बाद में फॉर्म 16, एआईएस, 26AS या किसी बैंक, म्यूचुअल फंड का डेटा अपडेट हुआ तो आपके रिटर्न में अंतर आ सकता है। ऐसे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है, रिफंड अटक सकता है, रिवाइज रिटर्न फाइल करनी पड़ सकती है, अतिरिक्त फीस या परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है। जो लोग सोच रहे थे कि मई के अंत तक आईटीआर फाइल करके जल्दी रिफंड पा लेंगे, उन्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि थोड़ा इंतजार करना बेहतर है बजाय गलत डाटा के साथ फाइल करने में। जनता पर इसका कितना असर होगा? रिफंड में देरी हो सकती है, जल्दी फाइल करने की योजना आप पर भारी पड़ सकती है, गलत फाइलिंग में नोटिस का खतरा भी आप पर बना रह सकता है, बाद में रिवाइज रिटर्न भरने की भी झंझट होगी। यह देरी देखने में परेशानी लग सकती है, लेकिन सही मायनों में इसका फ़ायदा उन्हीं टैक्स पेयर्स को मिलेगा जो सही और पूरी जानकारी के साथ आईटीआर फाइल करेंगे। अब बात करें कि किसको इसका फ़ायदा होगा। नौकरी पेशा लोग जिन्हें फॉर्म 16 का इंतजार था, निवेशक जिनके कैपिटल गेन्स और इंटरेस्ट डाटा अपडेट होने बाकी हैं, वो लोग जिन्हें रिफंड क्लेम करना है, छोटे कारोबारी और प्रोफेशनल्स जिनके कई इनकम सोर्सेस हैं। अब बात करें एक्सपर्ट्स के ओपिनियन की, उनका क्या कहना है इस पे, तो फॉर्म 16 आने का इंतजार करें, एआईएस और फॉर्म 26AS जरूर चेक करें, बैंक इंटरेस्ट और टीडीएस मैच करें, जल्दीबाजी में सबमिट ना करें, सीए की सलाह लेकर ही फाइलिंग करें। आईटीआर फाइलिंग में जल्दी करना हमेशा समझदारी नहीं होती है। इस बार टैक्स एक्सपर्ट्स की सलाह साफ है, 31 मई से पहले सिर्फ जल्दीबाजी के चक्कर में रिटर्न फाइल करना आपको बहुत भारी नुकसान पहुंचा सकता है। कुछ दिन इंतजार करें, पूरा डाटा वेरीफाई करना बेहतर हो सकता है ताकि बाद में नोटिस, रिफंड डिले या करेक्शन की परेशानी से आप बच सकें। आम टैक्स पेयर्स के लिए इस बार सबसे बड़ा मंत्र यही है, जल्दी नहीं, सही आईटीआर फाइल करें। ऐसी ही और खबरों और अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल।